नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमेल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागपत जिले के ककड़ीपुर गांव में। यहां हम लौट रहे थे शामली से। आज अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी संयुक्त। रास्ते में हमें बहुत लोग यहां स्वागत के लिए खड़े मिले। एक बार मैं अपने सहयोगी से कहूंगा दिखा दें किस तरह का जोश है यहाँ पे। गाने बज रहे हैं, लोग पूरी तरह से उत्साह में हैं अपने नेता के स्वागत के लिए। लोगों में बहुत जोश है, जगह जगह लोग खड़े हुए हैं। हमें अभी तक रास्ते में लोग कई हजार की संख्या लोगों की मिली जो स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि बहुत ज़्यादा सर उत्साह लग रहा है यहाँ पे लोगों में नेता को स्वागत के लिए। आप जहाँ खड़े हैं ये बागपत जनपद की एंट्री है और ये जो जन सैलाब आप देख रहे हो ये हजारों में नहीं है, लाखों में है। लगभग जो है यहाँ से 50 किलोमीटर तक लाखों लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए हैं। महिलाएं, बच्चे, औरतें, तमाम लोग जो है यहाँ खड़े हुए हैं और ये उत्साह है, ये जोश है जो परिवर्तन क्रांति के दो ध्वजवाहक माननीय चौधरी जयंत सिंह जी और माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने इस प्रदेश में, इस देश में परिवर्तन क्रांति की आगाज को खड़ा किया है, उनके स्वागत में ये लोग पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये लाखों लोग इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक आवाज़ दे रहे हैं, एक आगाज दे रहे हैं कि जा किसानों की दुश्मन, नौजवानों की दुश्मन, मजदूरों की दुश्मन और पूरे देश की आम जनता की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का ये आगाज है जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता देने जा रही है। ये बागपत से संदेश जाएगा। आपके गठबंधन के दोनों नेता गठबंधन के दोनों नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और दूसरी तरफ भाजपा भी जो है पूरा अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक। आप लोग किसानों की बात करते हैं, एक वर्ग की बात करते हैं, वो आपको जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? किसान की कोई जाति नहीं होती, मजदूर की कोई जाति नहीं होती। जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके सबके हित बराबर हैं। 700 से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में शहीद हुए। बड़ौत में किसानों का धरना चल रहा था। रात के 2 बजे बुजुर्ग किसानों को मार मार के यहाँ से पुलिस बदतमीजी करके लेकर के जाती है। ये लोग भूलेंगे नहीं। किसान की कोई बिरादरी नहीं होती। सब लोग जाति, बिरादरी और मजहब से ऊपर उठ करके सिर्फ खेती किसानी, मजदूरी, अपने बेरोजगारी और उन सब चीजों को लेकर लड़ रहा है। और जिसकी लड़ाई हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी, जिन्होंने 50 से ज्यादा महापंचायतें करके इस हिंदुस्तान के किसान को जगाने का काम किया। वो रात याद करो 28 जनवरी की, जब हिंदुस्तान के किसानों को जैसे जलियांवाला बॉर्डर पर अंग्रेजों ने कुचला था, ऐसे जलियांवाला बॉर्डर बना करके गाजीपुर बॉर्डर को कुचलने जा रहे थे। वो आवाज जो आज हमारे बीच में नहीं, चौधरी अजीत सिंह जी, उनके एक टेलीफोन पे पूरे हिंदुस्तान के किसान ने इस उत्तर प्रदेश की और भारत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने का काम करा था। ये सारे लोग जितने आप देख रहे हो, ये चौधरी चरण सिंह के लोग हैं, चौधरी अजीत सिंह के लोग हैं, ये दीवाने हैं जयंत चौधरी के, और ये स्वागत कर रहे हैं आज अखिलेश यादव जी का भी। अच्छा, एक नेता हैं बीजेपी के जो प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी राजनीति में बच्चा हैं। इस बयान को किस तरह से देखते हैं? जो लोग चौधरी जयंत सिंह जी को राजनीति में बच्चा बताते हैं, वो एक बार आकर के इस दिल्ली सहारनपुर हाईवे पे नजर मान ले, उनको पता लग जाएगा कि ये उस बच्चे की दीवानगी में, उस किसान नेता की दीवानगी में लोग आए हैं। उनको पता लग जाएगा वो बच्चे हैं, उनका मन भोला है, लेकिन वो हिंदुस्तान की राजनीति में बड़ा परिवर्तन लाने के एक आगाज दे रहे हैं। चौधरी चरण सिंह के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। वो बच्चे हैं, मन के भोले हैं, लेकिन वो इतने सच्चे और ईमानदार नेता हैं। निश्चित रूप से ये जो क्रांति आप देख रहे हो, एक दिन देश का प्रधानमंत्री चौधरी जयंत सिंह जी को बनाएगी। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक चीज और समझना चाहता हूँ। योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया कि मुजफ्फरनगर, शामली में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। हम मई जून में भी वहाँ पे ठंडी, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने बहुत शानदार बात कही। हमारे तो खून में गर्मी है। अगर गर्मी ना होती तो शहीद आजम भगत सिंह इस देश को आजाद ना कराते।
अगर गर्मी ना होती तो आज जयंत चौधरी जो है इस उत्तर प्रदेश से और भारत से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने की जो ये मुहिम छेड़ी है, वो मुहिम ना छिड़ती। हमारे खून में गर्मी है और ये गर्मी जो है इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खत्म करने का काम करेगी। वाकई में हमारे खून में गर्मी है, बिल्कुल सही पहचाना योगी जी ने और हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा खून गर्म है और जो लहू गर्म होता है वही हमेशा क्रांति लाता है। हम लोग क्रांति से जन्मे हैं। हमारे पूर्वज शहीद आजम भगत सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और आज हमारे नेता जयंत चौधरी इस हिंदुस्तान में बड़ा संदेश लेकर के आए हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक नेता मौजूद हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। आज अखिलेश यादव अभी शामली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उन्होंने गर्मी वाले बयान पे भी जवाब दिया। उन्होंने कहा हमारे खून में गर्मी है, जो जयंत चौधरी ने जवाब दिया था। किस तरह से देख रहे हैं बयान? देखिए, ऐसा है, खून तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों का गर्म है ही, वो सही पहचाना है मुख्यमंत्री जी ने। और यहाँ पर तो बदलाव होने जा रहा है बहुत बड़ा। और मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है और मैं यहाँ का प्रभारी हूँ समाजवादी पार्टी का, पिछड़े वर्ग का। तो साथियों, यहाँ पर तो बहुत बड़ा जन सैलाब इस बार गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है और मुजफ्फरनगर में तो 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं और मुझे लगता है बागपत में तो 3 सीटें जीत ही रहे हैं। तो पश्चिम से तो बीजेपी का पूरी तरह से सफाया तय है। अच्छा, ये बीजेपी के जो नेता हैं वो एक बात और कहते हैं आप लोगों को लेके कि आप लोग दंगाई हैं, दंगा फैलाते हैं। देखिए, दंगा तो बीजेपी के लोग फैलाते हैं। अब वे सरकार में बैठे हैं जो दंगा करते हैं। अब इसीलिए तो कहीं दंगा नहीं हो रहा है, क्योंकि वे सरकार में बैठे हैं दंगे वाले, वही तो दंगा फैलाते हैं। दंगा समाजवादी के लोग नहीं फैलाते, दंगा बीजेपी के लोग फैलाते हैं, जनता को भड़काते हैं और पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करते हैं वे लोग। लेकिन इस बार उनका इलाज ऐसे बांधा जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसी रणनीति बनाई है कि आप देखना, जब सरकार बनेगी तो इलाज कर दिया जाएगा जो दंगा करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। डॉक्टर साहब, आप इस बयान पे कुछ कहना चाहते हैं? दंगाई वो हैं जिनका गृह मंत्री तड़ी पार है। दंगाई वो हैं जिनका छोटा गृह मंत्री वो किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा करके और दर्जनों किसानों को कुचलने का काम करता है। हम उस खून से पैदा हैं। 13 महीने तक दिल्ली की सीमाओं पर राजधानी में पड़े रहे, लेकिन कोई एक घटना नहीं बता सकता। शांतिपूर्ण तरीके से हमने लोगों को खाना खिलाने का काम किया, लोगों को जो है पानी पिलाने का काम किया। हम लोग दंगाई नहीं है, हम लोग जो है इस देश को बसाना जानते हैं। इस देश को 2 वक्त की रोटी देने का काम करता है किसान। किसान का बेटा -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा होकर के राइफल लेकर के इस देश की रक्षा करने का काम करता है। हम देश का निर्माण करते हैं। वो लोग दंगाई हैं जिन्होंने गुजरात में दंगे करा करके उनको तड़ी पार किया गया, जिन्होंने अभी लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके उनको मारने का काम किया। वो रजिस्टर्ड दंगाई हैं। हम लोग देश का निर्माण करने वाले लोग हैं, हम लोग दंगाई नहीं हैं।